हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। मैंने यूपी बोर्ड के 10th क्लास की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम मैथ का 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या कर रहे हैं। पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले आपको बना दिया था। फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम इसके सेकंड पार्ट में इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। सबसे पहले इसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो पहले तो ये समझ लें कि ये क्या है। तो इसका जो नियम है वो ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी मान लिया हमने, ए और बी हैं। ये ऐसी दो और संख्या हमने अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R लिया है हमने। दो धनात्मक पूर्णांक A और B और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R ली है जिसमें एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि A का मान हमेशा B से बड़ा होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहती है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और B से छोटा हो। ये केवल एक फार्मूला है, A बराबर BQ प्लस R। अब ये फार्मूला कहां से आया? ये फार्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं इसे तो ये पढ़ेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर डिविडेंड लें तो वो A है, जो डिवाइजर है वो आपका B है, जो कोशेंट है वो आपका Q है और जो रिमाइंडर है वो R है। थोड़ा समझ लें इसे तो क्वेश्चन करने में बहुत सुविधा मिलेगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि 25 को हमें 4 से भाग करना है। 25 को हमें 4 से भाग करना है तो कैसे करेंगे हम? 25 को 4 से भाग इस तरह से लिखते हैं और भाग करेंगे, 4 छिक 24 और 1 शेष बच गया। तो यहां पे ये जो 4 है इसे कहेंगे हम भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये वाला? भाज्य। ठीक है। अब बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना है और हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहला हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक एक पार्ट आपको करके समझा दे रहा हूं, आप इसको करके देखें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में हो, आप कमेंट में पूछ लेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225। ध्यान रखेंगे जैसे मैंने यहां पे आपको लिख के दिखाया था कि A बराबर BQ प्लस R, जहां पर A का मान B से बड़ा है। यहां पे बिल्कुल ये दोनों डिजिट हैं, एक A है एक
बी है। तो बड़ा कौन सा है 225 और छोटा कौन सा है 135। तो जैसे आप HCF निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले आप इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 135 से आप 225 को डिवाइड करेंगे तो 135 एकम 135, कितना शेष बचता है 0, 9, 90 शेष बचेगा। अब इस 90 से ध्यान रखें, बिल्कुल समझें बहुत अच्छी तरह से, इस 90 से इस 135 को आपको भाग करना है तो आप ऐसे लिखेंगे 135 को, और 90 एकम 90, कितने बच गए 45 शेष बच गया। फिर इस 45 से 90 को भाग करेंगे तो ये हो गया 45 दूनी 90, ये कट गया पूरा। तो यहां पे इस 45 ने पूरा पूरा काट दिया तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं कि इसका HCF यानी कि मैं से 45 आया। लेकिन हमें किस नियम से करना था, हमें नियम से करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब वो कैसे करते हैं, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। लिखना हमें कैसा है a प्लस बी क्यू प्लस आर वाला रूप में, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, ये जो भाज्य है आपको दिख रहा है 225, इसको आप यहां लिखेंगे 225, और इसे कैसे लिखेंगे 135 गुणा 1, यानी भाजक और भागफल इनकी गुणा कर देंगे 135 गुणा 1, फिर प्लस इसमें शेषफल लिख देंगे। शेषफल क्या आया 90। बहुत अच्छी तरह समझ लें, 225 को आपको यहां लिखना है 135 गुणा 1 और प्लस 90। अब ऊपर वाला हिस्सा भूल जाएं, अब नीचे वाला हिस्सा लें। अब इस वाले भाग को देखें, यहां क्या है 135 है तो 135 लिख लिया हमने, और 90 गुणा 1, 90 गुणा 1, फिर प्लस शेषफल जो बचा था 45। ठीक है, फिर तीसरे वाले हिस्से को लेते हैं, ये वाला हिस्सा 90 लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कुछ नहीं यानी कि 0। तो जहां हमारा ये 0 शेषफल आ जाए वहीं हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और ये वाला हिस्सा जिसने पूरा पूरा काट दिया था वो इसका HCF है। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसे मैसे कहते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर 45। ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसके बाकी दोनों पार्ट कर लेने हैं। तो ऐसा आप बड़े आराम से इसको कर लोगे, दोनों पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा इसने कहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो q कोई पूर्णांक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे ही लिखेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब b बराबर 6 कहां से लिखा, आप कहेंगे b बराबर 6 कहां से लिखा। क्वेश्चन में देखिए आप 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, तो इसलिए हमने b की जगह 6 माना है। अब वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो a बराबर 6q + r, जहां q का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और r का मान वही कंडीशन, r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 6 से छोटा। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और लिखने के बाद अब ये जो है इसमें हमें क्या करना है, r के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी लिख लें। तो सबसे पहले हम 1 लिख रहे हैं, पहले 0 शुरू करते हैं। तो a बराबर, ध्यान से देखें हम कि r की जगह हमने 0 रख दिया, दूसरे नंबर पे 1 रख दिया, तीसरे नंबर पे 2 रख दिया, फिर हमने 3 रख दिया, फिर हमने 4 रख दिया,
फिर हमने 5 रख दिया। कब तक रखेंगे, क्योंकि हमें 5 तक निकालना था, हमने 5 तक रख दिया। अब देखें आप ध्यान से इसे, ये जो है ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है यानी 2 से कट जाएगा, और हमें पता है जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या होती है। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो जो 2 से नहीं कट रहा है वो विषम है, और जो 2 से कट रहा है वो सम है। तो अतः 6 प्लस 1, देखो ये 2 से नहीं कटा, 6 प्लस 3 ये भी 2 से नहीं कटा, और 6 प्लस 5 ये भी 2 से नहीं कटा। तो इस प्रकार से दुआ ये विषम पूर्णांक है। क्लियर है? इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा किसी परेड में 616 सदस्य हैं। तो पहली टुकड़ी में सदस्य, पहली टुकड़ी में सदस्य, पहली टुकड़ी में सदस्य कितने हैं? ये हैं 616। दूसरी टुकड़ी में सदस्य कितने हैं? दूसरी टुकड़ी में सदस्य हैं 32। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या, ध्यान रखेंगे ये जो शब्द आता है अधिकतम, अधिक से अधिक, ये जो अधिकतम शब्द है इसका मतलब है आपको में से निकालना है, HCF निकालना है। और किस नियम का? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। और डिवाइड करने का तरीका आपको बताए रखा है, इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 एकम 32, कितने बचे? 29 शेष बचे, 6 उतार लिया, 9 बार चल जाएगा, 9 दूनी 18, 288, कितना शेष बच गया? 8। 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, और इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यूक्लिड वाले तरीके से को क्वेश्चन को किया था। 616 यहां लिखेंगे, 32 गुणा 19, 32 गुणा 19, और शेषफल जो भी आता है, कितना शेषफल है? 32 गुणा 19, शेषफल कितना है? शेषफल है 8। ऐसे ही अगले वाले को यहां पे लिखेंगे हम 32, तो 8 गुणा 4 प्लस 0, यानी इसका जो HCF है वो कितना आया? 8। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, हमने मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो x बराबर, जैसा कि इसने हमें दे रखा है कि 3m और 3m प्लस 1 का रूप बनाना है, तो हम कोई भी एक कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेंगे जैसे हमने इस्तेमाल किया है x बराबर 3q, जहां पर q एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, x बराबर 3q, यानी उसी तरह का रूप ले लिया जैसा हमें आंसर में लाना है, 3m या 3m प्लस 1। तो अब क्योंकि इसने कहा था वर्ग के लिए निकालना है, इसलिए दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 3 9 q स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 9 q स्क्वायर। हमें जो है आंसर में 3 शुरू में लाना है, तो हम क्या करेंगे? 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर। ध्यान से समझिए, हमें 3 बाहर लेना है, ये 9q स्क्वायर है, तो अगर 9q स्क्वायर को हम 3 से भाग कर देंगे या 3 कॉमन बाहर ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3q स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 3m, जहां पर m बराबर हमने मान लिया कि m की जगह 3q स्क्वायर है, क्योंकि मैं आंसर जो है वर्ग को इस रूप में लाना है, 3m के रूप में लाना है।
तो इसलिए हमने मान लिया कि जहां पर m बराबर 3q²। सेम ऐसा ही इसके अगले वाले पार्ट के लिए है। पुनः अब हमने x को मान लिया 3q+1 का रूप बनाया, 3q+1। इस तरह से अब दोबारा हम लेते हैं, मान लिया x बराबर 3q+1। जैसे उसने कहा था वर्क करने पर वैसे इसका वर्क किया हमने। ये हो जाएगा x², 3q+1 का होल स्क्वायर, x² बराबर ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + 2ab। हमने फार्मूला लगा दिया। अब 9q² + 6q + 1 ले लेंगे। अब ये क्योंकि लास्ट में हमें जो आंसर में 1 चाहिए तो हमने 1 को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो आंसर का रूप क्या चाहिए। आंसर का रूप चाहिए 3m+1। ये हमेशा अपने सामने रखेंगे। हमें ये चीज़ लाना है। क्या लाना है? हमें लाना है 3m+1। इसलिए 1 को हमने अलग रखा और इनमें से 3 हमने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा 3² + 2q + 1, यानी x² बराबर 3m+1, जहाँ m बराबर है 3q² + 2q। ये वाला हिस्सा हमने m मान लिया, तो जहाँ पर m बराबर 3q² + 2q। सेम यही क्वेश्चन जैसे फोर्थ के दोनों पार्ट हुए हैं, 3m और 3m+1 जो हमें लाना था, सेम वैसा ही पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है? जैसे इसमें हमने वर्ग किया था उसमें आपको घन करना है, क्यूब करना है। और जैसे हमने यहाँ पे x बराबर 3q लिया था, वहाँ आप लेंगे माना x बराबर 9q। 9 क्यों लेंगे? क्योंकि हमें आंसर में 9m लाना है। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, हमें लाना क्या, हमें 9m लाना है। तो 9 क्यों लिखेंगे और दोनों ओर का घन, दोनों ओर का घन क्यूब करेंगे। तो जैसे x³ और 9q पूरे का क्यूब। अब ये हो गया x³ बराबर 9 × 81 × 729 q³। तो x³ बराबर 9 कॉमन ले लो, 81 m³ q³ सॉरी। और वैसे मान लेंगे कि माना जहाँ पर m बराबर क्या हुआ 81 q³, ये ले लिया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x³ बराबर 9m। ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट आप कर लेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आया। जो भी फिर भी अगर कोई बात आपकी क्लियर नहीं हुई तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बता देंगे, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आया है। अगर समझ में आ गया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.2 एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।